मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा क्या रहता है कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीव्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ग्रीन लीफ को देखेंगे, देखिए ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ। ठीक है, अगर हम लोग ग्रीन लीफ को देखेंगे तो ग्रीन लीफ के अंदर क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ के अंदर, याद रखिएगा कौन सा सेल मिलेगा, मेसोफिल सेल्स मिलेगा। याद रखना है मेसोफिल सेल्स, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इस मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल, और यहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेन साइट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन होता है, जिसको मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, तो ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ में मिलेगा। ग्रीन लीफ के कौन सा सेल पे, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ के मेसोफिल सेल्स पे, जिसको फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। इस फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनेल मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोप्लास्ट के और अगर अंदर हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे पिगमेंट्स मिलेगा। इस पिगमेंट को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, और इसी में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है कि ग्रीन लीफ को मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अगर ग्रीन लीफ को अगर हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, मतलब ग्रीन लीफ के अंदर अगर देखेंगे तो ग्रीन लीफ के अंदर क्या दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ के अंदर देखिए क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे दो टाइप का फोटोसिंथेटिक सेल्स दिखेगा। एक सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेल्स को हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। ठीक है, दूसरा सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा याद रखना है, फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिसेड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिसेड टिश्यू। और पेलिसेड टिश्यू जो होता है वो विच इज नथिंग बट इट इज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो ग्रीन लीफ के अंदर क्या दिखेगा, ग्रीन लीफ के अंदर हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स दिखेगा, मतलब मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों को मिलाकर हम लोग पेलिसेड टिश्यू बोलेंगे या फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, और क्या दिखेगा, तो ऊपर में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे अपर एपिथेलियम, नीचे में क्या रहेगा, लोअर एपिथेलियम, क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा रहेगा। ठीक है, और ये वाला चीज हम लोग बोलेंगे क्यूटिकल है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ग्रीन लीफ के अंदर क्या मिलता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलता है, और उस फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम लोग मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, पेलिसेड टिश्यू। ठीक है, तो ये सब, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर क्या चीज है, मेसोफिल सेल्स है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये डॉट 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 जो देख रहे हैं, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, पिगमेंट्स है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को तो ये पता चला कि ग्रीन लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलता है। ठीक है, तो अगर एक फोटोसिंथेटिक सेल मींस मेसोफिल सेल्स को भी लेकर बना सकते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को भी लेकर बना सकते हैं। तो मैं मेसोफिल सेल्स को लेकर बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मेसोफिल सेल्स को यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से मैग्नीफाई करके दिखाया है, देखो यहाँ पर ये वाला। ठीक है, और मेसोफिल सेल्स क्या चीज है, फोटोसिंथेटिक सेल्स है। देखो ये क्या चीज है, मैग्नीफाइड व्यू है केवल एक मेसोफिल सेल्स का। तो अगर एक मेसोफिल सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो उस मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या दिखेगा, तो वैक्यूल्स दिखेगा, वो तो पता है आप लोग को। ठीक है, और क्या दिखेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स के अंदर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। उसी तरह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को भी अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो उस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी क्या चीज है, फोटोसिंथेटिक सेल्स है। उसके अंदर भी क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट को हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा। ये क्या चीज है, मैग्नीफाइड व्यू है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या दिखेगा, तो देखो ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट जो कि मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का, देखिए ध्यान से क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट में हम लोग बोलेंगे दो मेम्ब्रेन होगा। एक को बोलेंगे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके अंदर के वाला मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। जब भी कभी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आता है तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इनवेलप। क्या बोलते हैं, इनवेलप। ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन से और अगर अंदर आएंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, या क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। याद रखना है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हमेशा याद रखना क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। मतलब यहीं पर क्या बनेगा, फूड बनेगा। स्ट्रोमा में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, मतलब फूड बनता है, ठीक है। इसको याद रखना है, अभी बाद में मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, स्ट्रोमा में क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर सिलिंड्रिकल राउंडेड स्ट्रक्चर्स, देखो ये वाला ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो सिलिंड्रिकल राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, देखो इसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, जिसको हमें T1, ये वाला हो गया पहला थैलाकॉइड, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये तीसरा थैलाकॉइड, ये चौथा, ये पांचवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट मैं क्या हूं, थैलाकॉइड 1, थैलाकॉइड 2, थैलाकॉइड 3, थैलाकॉइड 4, थैलाकॉइड 5, ठीक है। तो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे राउंडेड स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको थैलाकॉइड बोलेंगे। एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड के ऊपर, दूसरा थैलाकॉइड तीसरे थैलाकॉइड के ऊपर, तीसरा थैलाकॉइड चौथे थैलाकॉइड के ऊपर क्या चीज है, स्टैक्ड है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, थैलाकॉइड का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रैनम, ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना।